कुछ समय बाद धरती पर लोगों की गिनती बहुत बढ़ गई। उनमें से ज्यादातर बुरे थे। कुछ स्वर्गदूत भी बुरे हो गए और वे धरती पर आए। वे इंसान बनकर औरतों से शादी करना चाहते थे। उनके बेटे बड़े होकर बहुत ताकतवर और गुंडे बन गए। वे लोगों को मारते थे। परमेश्वर नहीं चाहता था कि लोग और उनके बच्चे बुराई करें, इसलिए उसने जल प्रलय लाने का फैसला किया। मगर नूह सबसे अलग था। वह परमेश्वर से प्यार करता था। उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे शेम, हाम, येपेत और उनकी पत्नियां थी। परमेश्वर ने नूह से कहा कि वह एक बड़ा जहाज बनाए ताकि उसका परिवार और जानवर सुरक्षित रह सकें। नूह और उसके परिवार ने 50 साल तक जहाज बनाया। उन्होंने इसे बिल्कुल परमेश्वर के बताए अनुसार बनाया। नूह लोगों को भी चेतावनी देता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। फिर परमेश्वर ने कहा कि समय आ गया है। नूह और उसका परिवार जानवरों को जहाज में ले गए। जल्दी चलो सब जानवर, शेरों को यार को। हाँ, और हाथियों को पीछे। ठीक है, अब सब तैयार हैं। पहली बारिश शुरू हुई। हल्की बूंदों से धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा। नूह और उसका परिवार जहाज में सुरक्षित थे। जल प्रलय तेज होने लगा। नदी और तालाबों पानी से लबालब हो गया। पूरे गांव और शहर पानी में डूबने लगे। नूह और उसके परिवार ने जहाज के अंदर जानवरों की देखभाल की। उन्होंने भोजन बनाया और जहाज के अंदर जीवन को सुरक्षित रखा। जल प्रलय ने पूरी धरती को ढक लिया। पानी इतना बढ़ गया कि सब कुछ दिखाई देना बंद हो गया। जहाज पूरी तरह तैर रहा था। 40 दिन का जल प्रलय पूरा होने वाला था। धीरे धीरे बारिश रुकने लगी और पानी का स्तर कम होना शुरू हुआ। जहाज धीरे धीरे स्थिर हुआ। जब नूह ने समझा कि जल प्रलय कुछ कम हुआ है, तो उसने जहाज से एक कबूतर छोड़ा ताकि वह देख सके कि जमीन सूखी हुई है या नहीं। कबूतर लौट आया क्योंकि जमीन पूरी तरह सूखी नहीं थी। 40 दिन और 40 रात की बारिश के बाद जहाज अरारात की पहाड़ी पर ठहर गया। नूह ने कबूतर छोड़ा और उसने लौटकर ताजा जमीन और सूखी भूमि दिखाई। जल प्रलय समाप्त हुआ। नूह और परिवार ने नए जीवन की शुरुआत की। उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया और धरती फिर से हरी भरी हो गई। ठीक जैसे नूह के दिन थे, इंसान के बेटे की मौजूदगी भी वैसी ही होगी। हमें हमेशा विश्वास और भलाई का मार्ग चुनना चाहिए।